नमस्ते बच्चों। आज हम गद्य पाठ का ईदगाह लेसन जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उसे पढ़ेंगे। इसका कवि लेखक परिचय तो हमने पढ़ लिया है। ईदगाह यानी एक मेले का दृश्य है, उसके बारे में बताया है। ये कहानी है बेटा, तो मैं आपको पूरी कहानी सुना देती हूँ और उसके प्रश्नोत्तर भी सोल्व करवा देती हूँ, ठीक है। आप ये पाठ पढ़ लेना और मैं पूरा कहानी कैसी है इसको आपको समझा देती हूँ। कहानीकार प्रेमचंद वर्णन करते हुए कहते हैं कि रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद आती है। ये प्रश्न है आएगा, ईद कब आती है? तो रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद आती है। जब ईद आई तो सारे गांव का वातावरण सभी को अति सुहावना लगा। उल्लास के कारण सभी को ईद का प्रभात अतीव मनोहर लगा। आज पवित्र त्यौहार होने से वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली दिखाई देने लगी और गांवों के खेतों में भी अनोखी रौनक या शोभा उभरने लगी तथा आकाश भी प्रातःकाल के समय अति मनोरम लालिमा को बिखेरने लगा। आज सभी को ऐसा लग रहा था कि सूर्य पहले की अपेक्षा और भी प्यारा, सुंदर और शीतल है, क्योंकि आज ईदगाह था इसीलिए सबको ऐसा लग रहा था मानो वह संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आशय यह है कि ईद की खुशी में गांव वाले अति उल्लास से भर गए थे। इसी कारण प्रभात के समय उन्हें ग्रामीण परिवेश अति मनोरम लग रहा था और सारे गांव में हलचल मच रही थी। लोग ईद मनाने के लिए प्रसन्न हो रहे थे। फिर प्रेमचंद बताते हैं कि प्राय बच्चों को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी होती है और उन्हें पूरा करना आसान नहीं होता है। घर के लोग ही ईद के दिन सवैया तैयार करने के लिए दूध, शक्कर आदि का प्रबंध करते हैं। ये चीज़ें घर में हैं या नहीं इस बारे में बच्चे नहीं सोचते, तो वे सवैये खाने के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें ईद के दिन सवैये खाने को मिले, उनकी यही इच्छा रहती है। बच्चे इस बारे में नहीं सोचते कि पिताजी कुछ चिंतित होते हुए चौधरी कायम अली के घर क्यों जा रहे हैं। वे क्या जानते कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण चौधरी से रुपये उधार लेकर ही ईद मनाने का प्रबंध करना पड़ता है। पिता भले ही चौधरी के अनुकूल बने रहने की दुआएं मनाते हो, पर बच्चे उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि यदि चौधरी उधार देने से मना कर दे तो ईद मनाने का सारा उत्साह ही काफूर हो सकता है, मतलब सारा उत्साह समाप्त हो सकता है। ईद के दिन मेले में जाने के लिए मिले पैसों को बच्चे ऐसा महत्व देते हैं, स्वयं को ऐसा धनवान मानते हैं मानो उन्हें कुबेर का धन प्राप्त हो गया। इस तरह से बच्चे उस मेले में जाने के लिए उत्सुक हैं और उन पैसों को इतना संभाल के रखते हैं। बेसहारा एवं अत्यधिक गरीब बूढ़ी अमीना, उसमें एक अमीना है, उसके बारे में लेखक ने यहाँ बताया है कि वह बूढ़ी है और बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है। ईद खुशी का त्यौहार है। ईद के दिन सवैया पकाई जाती हैं, किंतु उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं है। सवैया बनाना, ईद का त्यौहार मनाना उसके लिए कठिन ही है। इसी कारण वह अपनी कोठरी में बैठी चुपचाप रो रही है। उसे इस अवसर पर अपने पुत्र आबिद की विशेष रूप से याद आती है, अर्थात उसका पुत्र जो है उसका नाम है आबिद, वह मर चुका है। आज वह होता तो अमीना को ऐसे संकट का सामना न करना पड़ता। अभाव की स्थिति में ईद के आने जाने से कोई परिवर्तन ही दिखाई नहीं देता। गरीब न अच्छी तैयारी कर पाता और न ईद के जाने की खुशी का त्यौहार बीत जाने का उसे दुख होता। अमीना को ईद के दिन निराशा ने घेर रखा था। वह दुखी थी और उसे आगे भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने की आशा न थी, क्योंकि उसका सहारा ही कोई नहीं था, इसलिए उसे आशा न थी। त्यौहार की तैयारी न कर पाने के कारण उसे अन्य दिनों की तुलना में और भी अधिक दुख होने लगा। इसी कारण उसे ईद अभागिन प्रतीत हुई, सहारा न देने वाली प्रतीत हुई। वह सोचने लगी कि ईद न आती तो अच्छा होता। हामिद है जो बालक है, उसे त्योहार की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उसकी बूढ़ी दादी को कितना दुख है, इस बात का बालक हामिद को ज्ञान नहीं है। उसे अपने माता पिता द्वारा चीज़ें लाए जाने की आशा से खुशी होती है। जब व्यक्ति स्वतः ही प्रसन्न रहता है तो कठिनाइयों से उसे दुख नहीं होता है। हामिद की ऐसी ही स्थिति रहती है। लेखक ने छोटे और बड़ों पर ईद के अलग अलग प्रभाव का चित्रण किया है, अर्थात लेखक ने इसके माध्यम से छोटों और बड़ों दोनों के अलग अलग प्रभाव, उन पे क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताया है। हामिद ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि जब कांस्टेबल आदि चोरी करवाते हैं तो उन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं। इस संबंध में मोहसिस ने कहा कि इतना भी नहीं समझता, इन्हें कोई कैसे पकड़ सकता है, ये स्वयं ही तो चोरों को पकड़ने वाले हैं, पुलिस ही तो चोरों को पकड़ा करती है। इतना अवश्य है कि अपने कर्तव्य का पालन न करके गलत काम करने वाले इन जैसे लोगों को अल्लाह खूब सजा देता है।
मतलब गलत काम करता भगवान उसे सजा देता है। गलत ढंग से प्राप्त किया गया धन बर्बाद हो जाता है, वह बीमारी आदि में खर्च हो जाता है। मोहसिन ने बताया कि उसके मामू एक थाने में सिपाही हैं, उन्हें 20 रुपये महीने का वेतन मिलता है, लेकिन ऊपर की कमाई करते हैं तथा गलत ढंग से धन जमा करते हैं। उसी का परिणाम था कि एक दिन उनके घर में आग लग गई, जिससे गलत ढंग से जमा की गई सारी संपत्ति जल गई। उस अग्निकांड में उनके बर्तन आदि सब सामान जल गए। इस कारण से वे कई दिनों तक सब परिवार पेड़ के नीचे रहे, फिर कहीं से 100 रुपये कर्ज लाए, जब जाकर घर का सामान जोड़ा एवं बर्तन आदि खरीदे। बच्चा बता रहा है कि बुरे कार्य करने वाले के साथ भगवान क्या करता है। अब ईदगाह के दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर ईदगाह मतलब मेला है वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ नमाज अदा करने की प्रक्रिया में सभी रोजेदार एक साथ सिर सिजदे में झुकाते, मतलब भगवान के सामने अल्लाह के सामने झुकाते हैं। एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नमाज अदा करते समय यह क्रिया सामूहिक रूप में कई बार की जाती थी। वे इस प्रकार एक साथ करते थे जैसे बिजली की लाखों बत्तियां बटन दबाते एक साथ प्रकाशयुक्त हो जाती और एक साथ बुझ जाती है। यही क्रम नमाज अदा करते समय तक चलता रहा। वह दृश्य अनोखा लग रहा था और उन सभी लोगों की सामूहिक क्रिया उनके हृदय में श्रद्धा, गर्व और आत्मिक आनंद भर देती थी। वे उन क्रियाओं को किसी के कहने से दिखावे के लिए नहीं कर रहे थे, वे भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे। उनमें उसी एकता की भावना विद्यमान थी जिस प्रकार माला में धागा विद्यमान रहता है, पिरोया हुआ रहता है, अर्थात अलग अलग मोती होते हैं लेकिन एक धागे के साथ द्वारा हम उन सबको एक साथ पिरो कर रखते हैं। इस तरह से सब में भाईचारे की भावना दिख रही थी। अब जो बच्चे हैं वे क्या क्या करते हैं मेले में, उसके बारे में बताया कि बालक नूरा ने मेले से वकील का खिलौना खरीदा। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान रखना कि किस बच्चे ने कौन सा खिलौना खरीदा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो नूरे ने वकील का खिलौना खरीदा। वह उसे घर में किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहता था। वह वकील की इज्जत का ध्यान रखकर उसे ज़मीन पर या ताक पर नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी और उनके ऊपर लकड़ी का एक पटरा या तख्ते का टुकड़ा रखा। उस पटरे के ऊपर कागज को कालीन की तरह बिछाया और उसमें वकील को ऐसा बैठाया जैसे राजा भोज सिंहासन में बैठा हो। नूरे ने वकील साहब को पंखा जलना शुरू किया। कथाकार हंसी विरोध में कहता है कि अदाओं में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, अर्थात बांस की जो फट्टियों की जो चटाई होती है उनसे शीतल हवा मिलती रहती है। तो क्या नूरे के घर पर एक साधारण पंखा भी वकील साहब पर हवा करने के लिए न हो? यदि पंखा न हो तो कानून की गर्मी से दिमाग भी गर्म हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं रहेगा। इसी विचार से नूरा बांस का पंखा लाया और स्वयं वकील पर पंखा जलने लगा। तब न मालूम पंखे की हवा से अथवा पंखे की चोट से वकील साहब का खिलौना पटरे से नीचे धरती पर गिर गया और वह टूटकर नष्ट हो गया, क्योंकि वह खिलौना मिट्टी का था इसलिए वह टूट गया। इस तरह मिट्टी का बना खिलौना अंत में मिट्टी में मिल गया। फलस्वरूप वकील के खिलौने का अंत भी उसकी इज्जत के अनुसार हुआ। खिलौने के टूटने से नूरे ने बड़े जोर शोर से मातम मनाया, मतलब बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोया और अंत में टूटे खिलौने के टुकड़े कूड़े के ढेर में डाल दिए उसने। फिर है कि बुढ़िया अमीना को पहले तो हामिद पर क्रोध आया था, अर्थात इस तरह से कि वहाँ पर जो मेले में सब बच्चे गए थे उनमें से किसी ने कुछ खिलौने खरीदे तो किसी ने कुछ खाया था, लेकिन हामिद ने क्या किया, उस पर अमीना को पहले तो क्रोध आया, फिर हामिद की बात सुनकर वह तुरंत ही स्नेह में बदल गया। उस समय अमीना ने अपना स्नेह बोलकर शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया था। यदि बोलकर स्नेह दर्शाती तो क्रोध आने के कारण और कष्टों को व्यक्त कर देती। वह बिना बोले ही हामिद पर प्यार कर रही थी। उसके हृदय में कम स्नेह नहीं था, उस स्नेह में गहराई थी। वह प्यार करने का रस आनंद अनुभव से पूर्ण था। उस समय अमीना सोचने लगी कि छोटे बच्चे ने अपनी इच्छाओं का दमन करके कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक दिखाया है। जब इसके साथी खिलौने ले रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, तब उन्हें देखकर मेरी चिंता करके चिमटा खरीद लिया। उस समय भी उसे अपनी बूढ़ी दादी के कष्टों का ख्याल रहा। इसका यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। एक बालक द्वारा बड़े बूढ़ों की तरह विवेकपूर्ण कार्य करना विचित्र बात मानी जाती। ईदगाह से हामिद द्वारा खिलौने या मिठाई आदि न खरीदकर चिमटा खरीद लाना भी बाल स्वभाव के विपरीत होने से विचित्र था। परंतु जब बूढ़ी अमीना ने सोचा
कि घर के सदस्यों की इस प्रकार की चिंता बड़े बूढ़े किया करते हैं। यहाँ तो बालक ने अपनी बूढ़ी दादी की चिंता की थी, बालक हामिद ने बूढ़े अनुभवी घर की चिंता करने वाले व्यक्ति का सा आचरण किया था। अमीना बालिका इसलिए बन गई कि पहले चिमटा देखकर उसे हामिद बेसमझ लगा, दूसरे हामिद द्वारा उसकी इस प्रकार चिंता की गई जिस प्रकार बड़े द्वारा बच्चों की चिंता की जाती है। हामिद के स्नेह एवं त्याग को देखकर अमीना को दुख हुआ, फलतः उसकी आंखों में आंसू आ गए। बालक हामिद को अपने प्रति अपार स्नेह रखने वाला समझकर वह आंचल फैलाकर दुआएं देने लगी और साथ ही साथ आंसू बहाने लगी। इस तरह दुख प्रकट करने के साथ दुआएं देने के कार्य को हामिद नहीं समझ सका। अमीना की भावनाओं का ऐसा उलटफेर बालक हामिद के लिए रहस्य बना रहा। प्राय बालक ऐसे रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। ये आपकी एक कहानी थी जो मैंने आपको पूरी समझा दी। फिर भी एक बार और देख लीजिए कि एक बूढ़ी दादी है जिसका नाम है अमीना और एक लड़का है जिसका नाम है हामिद। तो अमीना बिल्कुल बेसहारा है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो हामिद को पूछते तो वह कहता है कि मेरे पिता तो भगवान के गए और मम्मी अच्छे अच्छे खिलौने लेने के, मतलब बेटा बहू दोनों की मृत्यु हो गई है। तो वह बालक अपने माता पिता की मौत से अनभिज्ञ है और वह कहता है कि वह तो बहुत सारे खिलौने लेके आएगी मम्मी, और पापा भी भगवान जी के घर पे गए हैं इस तरह से। और फिर माँ उनको कहीं से जुगाड़ करके 3 पैसे देती है कि मेले में सभियों के साथ वह भी जाता है। तो सब बच्चे मिठाई खाते, झूले में झूलते, खिलौने खरीदते, लेकिन वह अपनी हर इच्छाओं को दबा के रखता है हामिद। और अंत में एक लोहे की दुकान होती है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ चिमटा देखकर वह उस चिमटे को खरीदने के बारे में सोचता है। फिर दुकानदार से कहता है कि यह कितने का है। दुकानदार कहता है 6 पैसे का। वह जिद करता है कि मेरे पास तो 3 पैसे ही, अगर आप दो तो 3 पैसे में दो। अर्थात जब भी अमीना रोटी बनाती थी तो तवे से रोटी निकालते समय उसका हाथ जल जाता था। तो उस बच्चे को अपनी दादी का दुख दिखाई दिया और इसलिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा और सब खिलौनों में से अपने चिमटे को श्रेष्ठ बताया, उसके बारे में बताया। अब आप ये शब्दार्थ देख ले बेटा, और शब्दार्थ के बाद सारे प्रश्नोत्तर। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम है सोजे वतन। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कितनी कीमत बताई थी? तो 6 पैसे बताई थी, लेकिन उसने फिर 3 पैसे में दिया। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे में। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद ने सिपाही खरीदा, ठीक है। और नूरे ने क्या खरीदा था? नूरे ने वकील खरीदा था। और ईद किस महीने में आती है? तो रमज़ान महीने की समाप्ति पर रोजे भी पूरे हो जाते हैं और अंत में ईद आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं। वह विवेक बुद्धि वाला था, भावुक स्नेही था और सहनशील था। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क बताए? हामिद ने बताया कि कंधे पर रख लो तो चिमटा बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा, इससे मंजीरे का भी काम ले सकते हैं, अर्थात मंजीरे की तरह बजा सकते हैं। आंधी तूफान भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अर्थात उसका कहना था कि मिट्टी के खिलौने तो पानी पड़ेगी तो पिघल जाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं होता। आग निकालने और रोटी सेकने के काम भी आता है, आग में भी नहीं जलता है और लोहा मजबूत है, ये वर्षों तक रहेगा, इसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब है ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो ग्रामीण परिवेश में ईद को लेकर काफ़ी उत्साह था। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। सब लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाह की ओर जा रहे थे। उस दिन सूर्य का प्रकाश बड़ा मनोहर और सुहावना लग रहा था। आकाश में अजीब लालिमा थी। गाँव के बच्चे अन्य लोगों के साथ ईदगाह का मेला देखने जा रहे थे। सब लोग सजधर कर आपस में उल्लास प्रकट कर रहे थे, ठीक है। ये इसका आंसर। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो बूढ़ी अमीना ने हमें सर्वाधिक प्रभावित किया। वह गरीब और बूढ़ी है, उसके बेटा बहू समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वह अबोध बालक हामिद की पूरी देखभाल करती है। वह उसे खुश रखने के लिए झूठ का भी सहारा लेती है। वह कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाती है। ईद के दिन उसे सिवैया पकने की चिंता रहती है। वह हामिद से अतिशय स्नेह करती है और उसे दुआएं देती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर बता दिए। आप ये कॉपी में सोल्व भी कर देना और याद भी कर लेना। और मैं 2 प्रार्थना पत्र भी भेज रही हूँ, उन प्रार्थना पत्रों को भी आप अच्छे से याद कर लें। ओके, धन्यवाद।